नमस्कार। चलिए आज जरा समय में पीछे चलते हैं। सितंबर 1947, भारत की आज़ादी के ठीक बाद का वो दौर। आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के लिखे अखंड ज्योति के एक बहुत ही खास अंक को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक पत्रिका नहीं थी, बल्कि ये एक नए राष्ट्र के लिए एक आध्यात्मिक दिशानिर्देश था। जरा सोचिए, वो माहौल कैसा रहा होगा। चारों तरफ जश्न था। देश को सदियों की गुलामी के बाद बाहरी आज़ादी जो मिली थी, लेकिन गुरुदेव का ध्यान कहीं और था, एक ज्यादा गहरी, एक ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। उनका संदेश बहुत साफ था। असली आज़ादी राजनीतिक नहीं, बल्कि आत्मिक होती है। और यहीं से, इसी एक गहरे सवाल से आज की हमारी ये चर्चा शुरू होती है। क्या बाहर की जंजीरों का टूट जाना ही सब कुछ है? क्या हम सचमुच स्वतंत्र हो गए, या अभी भी कुछ ऐसी अदृश्य बेड़ियां हैं जो हमें जकड़े हुए हैं? चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो गुरुदेव ने उन मानसिक और आध्यात्मिक बाधाओं की पहचान की जो हमारी सच्ची स्वतंत्रता के रास्ते में खड़ी हैं। ये वो अदृश्य जंजीरें हैं जिन्हें हम अक्सर देख तो नहीं पाते, लेकिन महसूस जरूर करते हैं। सबसे पहली और शायद हम सब में सबसे आम वो जंजीर है अधीरता। गुरुदेव इसे सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि मन का एक भयानक रोग कहते हैं। ये वो बेचैनी है जो हमें कोई भी काम ठीक से पूरा नहीं करने देती, और नतीजा सिर्फ निराशा हाथ लगती है और इंसान को लगने लगता है कि अरे मुझसे तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब अगली बात है शक्ति का क्षय। और यहां सिर्फ शरीर की ताकत की बात नहीं हो रही है। गुरुदेव समझाते हैं कि हमारी जो जीवन शक्ति है, हमारी प्राण शक्ति, वो हमारी ही कुछ आदतों से नष्ट होती जाती है। जैसे बिना सोचे समझे ज्यादा बोलना, गुस्सा करना या दूसरों की बुराई करना। ये आदतें धीरे धीरे हमारी अंदर की ताकत को सोख लेती हैं। और फिर आता है लोभ। गुरुदेव ने इसकी तुलना राजा मिडास की उस कहानी से की है, जिसका स्पर्श हर चीज को सोना बना देता था, यहां तक कि उसके खाने पीने की चीजों को भी। ठीक वैसे ही लोभ हर उस चीज को जहर बना देता है जिससे हमें खुशी मिल सकती है, और हमें कभी भी संतुष्ट नहीं होने देता। तो देखिए, ये तीन चीजें, अधीरता, हमारी ऊर्जा की बर्बादी, और लोभ, यही हैं असली बंधन। बाहर की आजादी तब तक अधूरी है जब तक इन अंदर के दुश्मनों पर जीत हासिल ना कर ली जाए। लेकिन गुरुदेव सिर्फ समस्याएं गिनाकर नहीं छोड़ते, वो समाधान भी बताते हैं। तो खुद पर विजय पाने का ये रास्ता कैसे तैयार होगा? कौन से गुण हैं जो हमें भीतर से मजबूत बनाते हैं? ये पूरा रास्ता समझिए कि 4 मजबूत खंभों पर टिका है: ईमानदारी, सच्ची श्रद्धा, कठोर श्रम और आत्म अनुशासन। ये सिर्फ नैतिक गुण नहीं है, ये वो औजार हैं जिनसे हम अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को बना सकते हैं, जहां हर एक खंभा दूसरे को सहारा देता है। ईमानदारी, इसे सिर्फ एक अच्छी आदत मत समझिए। गुरुदेव कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक रक्षा कवच है। मतलब जब कोई इंसान अपने मन, वचन और कर्म में सच्चा होता है ना, तो उसे एक अलग ही, एक दिव्य शक्ति मिलती है जो उसे जीवन के मुश्किलों से बचाती है। और यहां मिलता है अधीरता की उस बीमारी का इलाज। सफलता कोई चमत्कार नहीं है, ये तो धैर्य और लगातार कोशिश करने का नतीजा है। जल्दबाजी से, जैसा कि हम जानते हैं, सिर्फ नाकामी और पछतावा ही हाथ लगता है। आत्म अनुशासन का सीधा सा मतलब है अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। अपनी जीवन शक्ति को फालतू की चीजों में बर्बाद करने की बजाय उसे उन कामों में लगाना जो हमें आध्यात्मिक और भौतिक रूप से आगे बढ़ाएं। ये एक समझदारी भरा चुनाव है। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे, सबसे दार्शनिक हिस्से में आ रहे हैं। ये वो विचार है कि हमारी असलियत, हमारी दुनिया, हमारे अंदर की ही एक परछाई है। ये गुरुदेव के लेखों का सार है। स्वर्ग या नरक कोई जगह नहीं है, वो तो हमारे मन की ही अवस्थाएं हैं। हम हर पल अपने विचारों से, अपने भावों से और अपने कर्मों से अपनी दुनिया बना रहे हैं या बिगाड़ रहे हैं। देखिए, बात बहुत सीधी है। अगर किसी का मन गुस्सा, जलन, स्वार्थ, इन चीजों से भरा है, तो चाहे उसके पास दुनिया की सारी दौलत क्यों ना हो, वो जी तो नरक में ही रहा है। और दूसरी तरफ जिसके मन में शांति और प्रेम है, वो साधारण हालात में भी स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। मतलब आपकी अंदर की दुनिया ही आपकी बाहरी दुनिया को बनाती है। जब अंदर शांति होती है ना, तो बाहर का शोर भी संगीत लगने लगता है। यही है आत्म परिवर्तन का जादू। तो अब इस पूरी व्यक्तिगत यात्रा को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। किसी एक इंसान का अंदरूनी बदलाव सिर्फ उसी तक नहीं रहता, इसका असर उसके परिवार, समाज और पूरे देश पर पड़ता है। सोचिए,
1947 में एक नए आज़ाद हुए देश के लिए ये कितना बड़ा संदेश था। असली ताकत हथियारों या पैसे में नहीं, बल्कि वहाँ के लोगों के नैतिक चरित्र में है। एक मजबूत चरित्र वाला समाज ही एक मजबूत राष्ट्र बना सकता है। तो राष्ट्र निर्माण का जो इतना बड़ा काम है, वो असल में हर एक इंसान की अपनी जिम्मेदारी बन जाता है। देश की सेवा करने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को एक बेहतर इंसान बनाना। आत्मनिर्माण ही राष्ट्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, जो सार है, उसे एक बार फिर से समझ लेते हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो 1947 में जितने जरूरी थे उतने ही आज भी हैं। तो ये हैं वो प्रैक्टिकल कदम जो उठाए जा सकते हैं। सब्र रखना सीखें, अपनी ऊर्जा को सही दिशा दें, ईमानदारी को अपना कवच बनाएं और मेहनत और अनुशासन को अपने हथियार बनाएं। ये खुद पर जीत हासिल करने के औजार हैं। और इन सब के पीछे का जो बड़ा नजरिया है वो ये है कि हम अपनी दुनिया खुद बनाते हैं। हमारा चरित्र ही देश की नींव है और सच्ची आज़ादी कहीं बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ही है। यही ज्ञान एक सार्थक जीवन की कुंजी है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके सोचने के लिए। देश को बनाने का काम तो पीढ़ियों से चल रहा है, पर क्या हमने खुद को बनाने का, अपने चरित्र का निर्माण करने का काम शुरू किया है? क्योंकि सच्ची क्रांति भीतर से ही शुरू होती है।